नमस्कार, आपका अपनी जोड़ी की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं मैरिज वर्सेस लिव इन रिलेशनशिप। कहा ये जाता है कि दोनों ही जगह पे अपनी-अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेबल होती हैं। तो आज हम इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सर अवेलेबल हैं। जी, नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो हम शुरुआत ही इससे करना हुँ, चाहेंगे कि असल में डिफरेंस होता क्या है? क्योंकि हुँ, दोनों ही सिचुएशन में देखा जाए तो चाहे मैरिज हो, हुँ, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हुँ। हो, हम रह तो किसी के साथ ही रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसमें डिफरेंस होता क्या है? वाह! बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि आजकल के युवाओं को, यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप मैरिज करते हो, हाँ जी। तो मैरिज के टाइम पे आपकी बीवी जी, आपको छोड़ के भाग जाए, मैरिज में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, अगर उसको छोड़ के भागना होगा, तो कोर्ट को फेस करना पड़ेगा। डेफ़िनिटली। लिव इन में आपकी बीवी आपको छोड़ के भाग जाएगी, आपका पार्टनर यानी हुँ, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हुँ, आपको छोड़ के भाग जाए, तो लिव इन में वो भाग सकते हैं। ओके, उनके पास कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इस रिलेशनशिप को, हुँ, लिव इन रिलेशनशिप को कोई लीगल किसी भी तरीके का कवर नहीं मिला हुआ है, ओके, जबकि मैरिज को लीगल कवर मिला हुआ है ठीक है, और उसमें आपको बहुत सेफ्टी रहती है। ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है। तो दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें या दूसरे क्वेश्चन पे हम जाएँ हाँ। कि अगर बोला जाता है कि हम चाहे मैरिज में हों, चाहे लिव इन हम्म, रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट होती है हर चीज़ की। हम्म, तो अगर कोई लिव इन में रह रहा है, तो हाँ। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो उस रिलेशन को शादी पे ही जाके एंड करे? क्या वो लाइफ टाइम लिव इन रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता? हाँ, गुड क्वेश्चन। अब देखिए, अगर लिव इन में वो है हाँ जी। और अगर मान लीजिए किसी वजह से विवाद हो जाता है, कल हुँ, को अगर विवाद हो गया, तो चूंकि घर चलाने के लिए जो है बहुत बैलेंस तरीके से लाइफ को लेके चलना होता है। हुँ, तो नॉर्मली क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ है, तो हस्बैंड वर्किंग है हुँ, और वाइफ घर को हैंडल कर रही है, बच्चों का हुँ, हैंडल कर रही है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल। भी होंगे। हुँ, तो लिव इन में अगर आप मान लो कि ऐसा कुछ हो जाता है, हुँ, सिनेरियो बन जाता है कि वाइफ घर पे रह गई और हस्बैंड बाहर वर्किंग है, हुँ, कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है वहां जी, पे, और किसी वजह से डिस्प्यूट अगर हो जाए इनमें, हुँ, और फिर वाइफ बोले कि मुझे अपने लिव इन पार्टनर से मेंटेनेंस चाहिए, ओके, तो वो नहीं क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, उनको किसी भी तरह से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा ठीक लिव है। इन पार्टनर को, जबकि अगर वाइफ है हुँ, तो उनको मेंटेनेंस भी मिलेगा और एलिमनी भी मिलेगा। ठीक तो है। उनको सुरक्षा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये हुँ, दूसरा डिफरेंस है ओके, कि अगर आप लिव इन और मैरिज को चूज करते हो, हुँ, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी विमेन की बहुत ज्यादा होती है। ओके। हम्म, अब एक सोसाइटी का कह लीजिए या अपना पर्सनल में एक टैबू आ जाता है हम्म, कि भई आई एम 30, आई एम 40 और हम्म, मैं अभी भी एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ या रह रही हूँ हम्म, और सोसाइटी में जाना बंद कर देना हम्म, या फैमिली फंक्शंस अटेंड बंद कर देना हम्म, कि कोई भी मिलेगा तो बोलेगा कि शादी क्यों नहीं करी? हम्म। तो क्या लाइफ में शादी करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, लाइफ में शादी करना जरूरी तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे ओपिनियन में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे आपके लिए बर्थ जरूरी है, हाँ जैसे जी। आपके लिए आप अलग अलग स्टेजेस होते हैं लाइफ के, हुँ, वैसे ही शादी भी जरूरी है। हुँ, और सदियों से चली आ रही परंपरा है, तो बिल्कुल। जरूर इसको निभाना चाहिए, हुँ। है ना। लेकिन कइयों का कहना होता है ना, चाहे हम्म, वो फैमिलीज़ हो, रिलेटिव्स हो या सोसाइटी हो, हम्म। कि शादी तो करना एक ना एक दिन ज़रूरी ही है, लाइफ टाइम आप लिव इन कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हाँ हूँ। जी। मान लीजिए लिव इन में हो, हुँ, सपोज मान लो हस्बैंड और वाइफ के बीच में लिव इन रिलेशनशिप जो शुरू होता है, बिल्कुल। वो 22 साल की एज में शुरू हो गया है, 25 साल की एज में। दोनों यंग हैं, स्मार्ट हैं, साथ में रह रहे हैं। ठीक है। करेक्ट। हुँ, अब लिव इन में रह रहे हैं, कमिटमेंट कोई लीगल कवर तो है नहीं। बिल्कुल। अब उनकी एज हो गई 35 ईयर्स। ओके। 35 ईयर्स में कुछ अलग सर्कमस्टांसेस हो गए। हुँ, क्या सर्कमस्टांसेस हो गए? जिसमें जो फीमेल पार्टनर या मेल हुँ, पार्टनर, कोई एक बहुत मोटा हो गया, हाँ जी। देखने में थोड़ा पहले जैसा बेहतर नहीं दिख रहा है, हुँ, या उसकी तबीयत खराब हो गई, कोई ठीक है। सीरियस तबीयत खराब हो गई। अगर वाइफ या हस्बैंड होगा उस रिलेशनशिप में, हुँ, तो उसको छोड़, इस वजह से छोड़ के भागेगा नहीं। ओके, लेकिन अगर लिव इन पार्टनर होगा, तो वो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट चॉइस होगा कि मैं किसी और के साथ लिव इन में चला जाऊं, ओके। है ना। उसको रोकने के लिए कोई सेफ गार्ड्स नहीं, कुछ भी नहीं हुँ, है, तो वो जा सकता है। ओके। इसीलिए जब आप अपने लाइफ को इस रिस्क पे लेके जाते हो हुँ, कि आपको आपका पार्टनर कभी भी छोड़ सकता है, ओके। ये इंडिपेंडेंस आप उसको देते हो, हुँ, तो आप मेंटली इतना प्रिपेयर्ड रहो कि आप कभी भी अकेले हो सकते हो। हुँ, और अगर आप रेडी हो,
तो गो फॉर लिव इन ओके। रिलेशनशिप। तो अगर ऐसा सुनने में आता है कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि अगर कोई 7 साल रह रहा है लिव इन रिलेशनशिप में या बहुत ज्यादा कंटिन्यू हो गया है, तो क्या एज अ लॉ उन्हें हस्बैंड वाइफ ही ट्रीट किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में बोला है कि ठीक है। बहुत लंबे समय तक अगर पति पत्नी की तरह रह रहे हो तो उसको शादी माना जाएगा। ठीक है। लेकिन आजकल लिव इन में रहने के लिए लोग पहले से एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी ने एग्रीमेंट बनवा रखा है कि हम लिव इन में ही रह रहे हैं, दिस इज नॉट मैरिज, तो वहां तो क्लियरिटी है कि लिव इन रिलेशनशिप था, उसको मैरिज नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए आप कितने भी लंबे समय तक क्यों ना रह लें, अगर वो लिव इन है तो लिव इन ही रहेगा, वो मैरिज नहीं होगा। अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस की, तो अब हम कॉन्सिक्वेंसेस पे अगर आए, तो कहा यह जाता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लिव इन में अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनर से चाहे इंटीमेट के तौर पे देखे या कैसे भी वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो उसको आसानी से छोड़ सकता है। लेकिन मैरिज के सिनेरियो में ऐसा देखा जाए कि अपने कोई पार्टनर से खुश नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को चूज करते हैं। तो दोनों की बराबरी तो इसमें सेम मानी जानी चाहिए। बट फिर भी स्टिल हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना। फिर भी स्टिल हस्बैंड वाइफ रहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं हूँ और मैंने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैंने छिपा करके मैं कर रहा हूँ। मेरे को डर है इस बात का कि अगर मेरी वाइफ को ये बात पता चल गई तो उसके बाद से वो लीगल स्टेप्स ले सकती है। तो मैं डरा हुआ हूँ। अगर मैं लिव इन में हूँ तो मेरे को कोई डर नहीं है, है ना। वैसे ही अगर वाइफ है, अगर उनका भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उनको ये डर है कि हस्बैंड उनको कैच कर सकता है, उनको जो है लीगल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लिव इन में इस तरह का कोई डर नहीं है, छोड़ देंगे कि भाई बात नहीं बन पा रही है, कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि मैरिज से पहले एक बार लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपने पार्टनर को समझने के लिए या उसको जानने के लिए क्या जरूरी माना जा सकता है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ कि कोई प्रोडक्ट होता है ना, हाँ जी, तो प्रोडक्ट को कहते हैं कि भाई यूज करेंगे तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल। अब एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने यूज किया और फिर मालूम चला कि ये मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ, इसमें प्रोडक्ट की तो कोई गलती नहीं है। अब यहाँ हस्बैंड और वाइफ ही प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं है। हाँ जी। दोनों को एक दूसरे को यूज करना है ड्यूरिंग द लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। अब उसको यूज करने के बाद एक ने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, हाँ जी, और एक ने डिसाइड किया कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फिर कैसे बनेगी बात? बिल्कुल, है ना। तो वो डिस्प्यूट होगा, फिर वो जाएगा क्राइम की तरफ, ठीक है। तो ठीक है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक बार, अगर आप इतने ब्रॉड माइंडेड हो कि आप लिव इन में जाकर के रहो और आपको कोई फर्क ना पड़े कि आप यूज हुए हो और आपको रिजेक्ट किया गया है यूज होने के बाद से, अगर आप इसके लिए तैयार हो तो गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ लास्टली कि दोनों के अपने अपने बेस्ट पॉइंट्स क्या हैं, चाहे लिव इन हो चाहे मैरिज हो? गुड। देखो मैरिज का बेस्ट पॉइंट तो ये है कि आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। और लिव इन की अगर आप बात करोगे तो लिव इन में आपको फ्रीडम मिलता है, लिव इन में आपको चॉइस मिलता है, लिव इन में आपको ये आज़ादी मिल जाती है कि आप कभी भी उस रिश्ते से बाहर आ सकते हो। तो अगर माना जाए कि दोनों ही अपने अपने पहलू पे दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वर्सेस की जरूरत पड़ भी सकती है और कई बार नहीं भी पड़ सकती है, डिपेंड करता है सबके अपने चॉइसेस और सबके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। मैं इस चीज को फेवर करता हूँ। मेरा मानना यह है कि शादी से पहले कई लोग कहते हैं कि पर्सनली मेरे से पूछिए, शादी से पहले पार्टनर को क्लोजली जानने की कोशिश करना चाहिए कि आप पार्टनर को जानो क्लोजली, आप समझने की कोशिश करो उसके हाव भाव को और बाकी सारी चीजों को समझो जो आपको कंफर्ट मिले जिससे। बिल्कुल, मुझे लगता है ये सही है। लेकिन आप उसको जानने के दौरान आपको कितना क्लोज होना है ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। कि जानने के लिए जरूरी नहीं है कि बिस्तर पे जाके जानो, जानने के लिए यू कैन नो, आप बहुत दूसरे तरीके से भी जान सकते हो।
एंड देन आप डिसाइड करो कि शादी में कन्वर्ट करना है या नहीं कन्वर्ट करना है। बिल्कुल, तो तो इसमें प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए जिसको यूज करके छोड़ दिया गया। कि अगर आप लिव इन में रह रहे हो और आप उसे एज अ मैरिज भी इन फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको खुद से एक बाउंड्री सेट करनी होगी ताकि आप उसे जान भी सको और सामने वाले को ये ना लगे कि वो यूज एंड थ्रू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैरिज वर्सेस लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर क्लैरिटी देने के लिए आपका सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।